जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ फैज हमीद को पाकिस्तानी सेना ने अपनी मिलिट्री कस्टडी में ले लिया है। अब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और पाकिस्तान ने अपने ही चीफ, अपने ही मिलिट्री जनरल को क्यों हिरासत में लिया हुआ है। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे कुख्यात एजेंसी आईएसआई है, जिसका फुल फॉर्म इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस रहता है, और इसके पूर्व चीफ फैज हमीद थे। अब इनको पाकिस्तानी सेना के द्वारा मंडे को ही हिरासत में लिया गया है और पाकिस्तानी आर्मी एक्ट के तहत जो है इन पर कार्रवाई शुरू है। अब ये कस्टडी इनकी क्यों ली गई है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये टॉप सिटी केस के बारे में। टॉप सिटी केस के अंडर में ही पाकिस्तानी सेना जो इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब ये इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट को दी जा चुकी है, जहां पर टॉप सिटी केस में हुए घोटाले और अवैध वसूली के चलते इनको पाकिस्तानी सेना के द्वारा आपका हिरासत में लिया गया है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR द मिलिट्री हैज एक्टेड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ इंक्वायरी टू एड्रेस द कंप्लेंट अगेंस्ट लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। The court-martial proceedings are being conducted under the provision of the Pakistan Army Act। हम जानते हैं जो पाकिस्तान सेना है और ISI है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले रहते हैं और ये दोनों सिर्फ अपने देश को सुरक्षित नहीं करते बल्कि अपने नागरिकों से जो है हफ्ता वसूली भी किया करते हैं, और इसमें ये दोनों सबसे आगे भी हैं। पाकिस्तान की GDP हम सभी देख रहे हैं कि खस्ता हालत है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का अगर आप बजट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे पाकिस्तान का आधा बजट इनको ही मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा अमीर पाकिस्तानी सेना के जनरल्स रहा करते हैं, और इनके द्वारा जो है हम कह सकते हैं कि स्मगलिंग, टेरर फंडिंग्स में संलिप्तता इनकी हमेशा रहा करती है। लेफ्टिनेंट जनरल जो हमीद हैं वो ISI के चीफ 2019 से लेकर 2021 तक थे। 2019 से 21 तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैपनिंग्स पूरे वर्ल्ड में हुई थी, जैसे कि भारत में पठानकोट हमला हुआ था, फिर 2021 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, तो इसी आपके हमीद को अफगानिस्तान में देखा भी गया था। ही वॉज अपॉइंटेड टू दी कोवेटेड पोस्ट व्हेन द ISI चीफ एंड करंट आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर वॉज प्रीमैच्योरली रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। It was reported then that the Prime Minister Imran Khan was not happy with the मुनीर। तो मुनीर से तो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं उनसे बिल्कुल नहीं पड़ती, इसीलिए अभी इमरान खान जेल में है और जेल से ही वो जो है पाकिस्तानी सेना के विरोध में आवाज़ उठा रहे हैं। लेटर द आर्मी डिसाइडेड टू रिप्लेस हमीद टू मूव vehemently opposed by Imran Khan and it is believed that it was beginning of soaring of his ties with powerful military। तो एक तरीके का तो राजनीतिक कारण इसमें दिख ही रहा है और दूसरा घोटाला भी है। टॉप सिटी एक प्राइवेट हाउसिंग स्कीम है विच अक्यूज्ड ISI चीफ हमीद ऑफ ऑर्केस्ट्रेटिंग अ रेड ऑन द ऑफिसेज एंड रिसाइडिंग ऑफ इट्स ओनर मोइज खान। तो मोइज खान उसके प्रॉपर्टी ओनर थे और 8 नवंबर 2023 को मोइज के द्वारा जो है FIR करवाई गई इनके खिलाफ, और इसके बाद वहाँ की आर्मी के द्वारा जो है इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। सबसे पहले तो पिटीशन 2017 में आपकी हुई थी। ये मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी जब ये जेल में गए हैं या फिर इनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर ये मामला सभी के सामने आ गया है। हम जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना की जब एक दूसरे के साथ नहीं पड़ती है तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर केस लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जैसे हमने देखा होगा 1999 में जब करगिल वॉर हुआ, करगिल वॉर के बाद जो है पाकिस्तान में तख्ता परिवर्तन होकर जो परवेज मुशर्रफ था वो पाकिस्तान का राष्ट्रपति भी बन जाता है और पाकिस्तान सेना का चीफ भी रहता है। उसके बाद उसको एक पद छोड़ना रहता है तो वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहता है, और फिर उसके ऊपर मिलिट्री के द्वारा ही कार्रवाइयाँ आपकी शुरू होने लगती हैं। फिर उसको कुछ समय के लिए पाकिस्तान छोड़कर जाना भी पड़ता है। तो ये पाकिस्तान में आम बात है। ये करते क्या हैं, जितने भी इनके टॉप जनरल्स हैं कोठी बंगले वाले लोग हैं, काफ़ी धनाढ़ रहते हैं, और धन कैसे आता है तो ये टेरर फंडिंग, फाइनेंसिंग टर्की से, ईरान से, सऊदी अरबिया से, अमेरिका से करते हैं और उन्हीं के पैसों पर ये राज करते हैं।
और जब इनको एक दूसरे के ऑफिसर या फिर राजनेता पसंद नहीं आते तो उनके ऊपर वो कार्रवाइयाँ करना शुरू करते हैं। आईएसआई वही है जो भारत के खिलाफ मैलिशियस मिस्चीवियस एजेंडे को प्रमोट हमेशा करती आई है। तो चलिए, ये आपस में लड़कट के मरे ज़्यादा अच्छा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद द क्रैक एग्जाम। बंडस से सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो रिटर्न कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।